कहा अब कहां जाऊं महाराज, मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूं। और कदम पकड़ के कहा जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। तकरीर खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई सबका काम हो गया। सबने कहा हो गया भाई, सबका काम हो गया, एक बंदे का काम अभी बचा है। सुन लीजिए क्या अखलाक है मेरे मुर्शिद गरीब नवाज। एक बंदे का काम बचा है तो सबने परेशान होकर कहा किसका काम। तो उस जवान की तरफ मुखाते हुए कहा भाई सबका काम हो गया, तुम भी तो अपना काम कर लो। उसने कहा मेरा क्या काम था महाराज। कहा तुम खंजर कमर में बांध कर मुझे कत्ल करने आए थे ना, तो उठो और कत्ल कर लो, अपनी मुराद तुम भी पूरी कर लो। पता चला दयारे गरीब नवाज वो गरीब नवाज का दर है कि वहां कातिल को भी महरूम नहीं किया जाता। कहा जाता है आयो कत्ल करने तो हमें भी कत्ल कर लो। जान लेने आए हो ना तो जान ले लो। वो हैरान हो गया, तो कहा ये तो मेरे दिल का जज्बा भी जानते हैं, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं। उसने खंजर उठाया और उठा करके कहा महाराज मैं बहुत महान आदमी से दुश्मनी मोल ले ली मैंने, ये खंजर से मुझको कत्ल कर दो, मुझ पापी को जमीन पे रहने का हक नहीं है। उठाइए खंजर और मुझ जलील को कत्ल कर दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ने कहा हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम तो माफ करने वाले लोग हैं। जा मैं तुझे माफ करता हूं, आज के बाद ऐसी गलती मत करना जा। उसने कहा अब कहां जाऊं महाराज, मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूं। और कदम पकड़ के कहा जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज ने कातिल से कहा ईमान दिया, कातिल को ईमान दिया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुल्तानुल हिंद कहते मांग क्या मांगता है। क्या कहा मांग क्या मांगता है। होशियार था वो भी, छोटा मोटा आदमी नहीं, हिंदुस्तान का आदमी होशियार था। उसने कहा महाराज मैंने सुना है मुसलमान हर साल हज करते हैं और हज करते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में 40 मरतबा हज करूं। कितनी बार हज करूं। क्या होशियार था, 40 हज नहीं मांगे, सिर्फ 40 साल उम्र की गारंटी भी मांगे। हैं भाई जब 40 हज करेगा तो जिंदा 40 साल तक रहेगा तो हज करेगा। हज रोज रोज थोड़ी होता है, हज तो साल में एक बार होता है। हैरत है वो नौ मुस्लिम को समझ आ गई थी, ये 8 साल सहारनपुर में पढ़ने वालों को समझ कब आएगी। बताया ना वो नए नए मुसलमान, अभी ना कोई जलसा सुना कोई तकरीर सुना, उसको पता है कि नबी का बेटा हज की दुआ देगा तो मैं हाजी भी बन जाऊंगा और उम्र की दुआ देगा तो अल्लाह मेरी उम्र भी दराज कर देगा। अरे गैर मुस्लिम का बच्चा मुसलमान हुआ तो उसको इतनी समझ आ गई, ये मौलवी का बच्चा कब सुनेगा। जरा बताया तो सही ना। फिर आप कहते हैं कि किसी को कुछ ना कहा करें, चले हम किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं भाई। हैं जरा बताइए ना। हाँ वो कुछ नहीं दे सकते, मैंने कहा हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, वो क्यों कुछ नहीं दे सकते। तो बरेली का कलंदर कहता है हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ ना दे, हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ न दे। मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है। मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है, कहां से लाए तुम। हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, क्या अल्लाह का महबूब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हम तो हमारा तो अकीदा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। और उनके जो नायब हैं फिर वो भी अता करते हैं। अरे कितना अता करते हैं ये तो एक अलग सा उन्वान है, लेकिन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नी कहता है देते हैं, कहा सही कहा। तो कुछ लोग कहते हैं ओ तू सुलह कुल्ली तो नहीं हो गया, दोनों को सही कह रहा है। मैंने कहा नहीं, सुलह कुल्लियत को तो आग लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र रजा के वारिस हैं। लेकिन बात जो है वो है, दोनों की सही है। वो कहते हैं नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। वो कहते हैं सुन्नी कहता है देते, उसको नहीं मिला
तो वो कहता है नहीं देते। मैंने कहा सही कहा, सुन्नियों को मिला। मैंने कहा बिल्कुल मिला, सही कहा, मुझे भी मिलता है, बहुत मिला। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए थे और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए थे और अरे अकबर जाके वहां बेटा मांग रहा है, अकबर जाके बेटा मांग रहा है। अरे लोग जाके वहां तख्त मांग रहे, हुकूमत मांग रहे, मिलने वालों को मिला ना भाई, इनको नहीं मिला। तो कहा क्यों नहीं मिला? मैंने कहा ऐसे ढुलमुल यकीन लोगों को नहीं मिलता, जब यकीन पक्का करके मांगो तो बिल्कुल मिला करता है। आज भी मिल रहा है, अता कर। एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं, बात सुन ले। ये अल्लामा निज़ामी हमारी जमात के बड़े आलिम बयान करते थे, बहुत मजे लेके बयान करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, असल में दरगाहों पे ये भी कभी चले जाते हैं, और ये इसलिए जाते हैं कि नए नए जो इनसे जुड़ते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। वो देखो सजदा कर रहा है, शिर्क कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा भाई जो सजदा कर रहा है सुन्नी आलिम कभी उसकी तायद नहीं करते। हमारे इमाम ने अज़्ज़ुब्दतु ज़किया ये रिसाला लिखा, ये किताब लिखी कि सजदा ताज़ीमी हराम है। जब हम नबी को सजदा नहीं करते तो वलियों को सजदा क्या करें? मेरे इमाम कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हम नबी को सजदा नहीं करते, गैर खुदा को सजदा करना अगर इबादत के तौर पे है तब तो शिर्क है, और अगर ताज़ीम के तौर पे तो हराम है। लेकिन भाई सजदा नहीं करते, चौखट चूमने को ये मौलवी जबरदस्ती सजदा कहता है। तो फिर हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता है नजराना। चूमने और सजदे में फर्क है। अगर चूमने ही को सजदा समझ लिया जाए तो फिर इस जुर्म में हम अकेले नहीं है, मौलवी साहब आप भी शरीक है। और हम तो चौखट चूम रहे, आप क्या क्या चूमते हो, ये बात मिंबर पे कहने की नहीं है। मगर बात तो फिर बात है ना, बात तो फिर बात है। अगर चूमना ही शिर्क है तो फिर इस शिर्क से कौन महफूज है? ऐसी बात न कहा करो। तो बहरहाल कोई मौलवी चला गया और अपने चंद साथियों को लेके कि बताएं कि यहाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, बताएं। बहरहाल हुआ ये, तो वहां पर एक फकीर था, सोटा लेकर के घुमा रहा था। वहां के फकीरों के मांगने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक है। बहरहाल मैं सिर्फ मांगने की बात कर रहा हूँ, दूसरी किसी बात की तायद नहीं कर रहा हूँ। वो कहता दे दे खाजा, दे दे खाजा, दे। वो जो अंदाज लोग का बड़ा प्यारा मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है, वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट लूंगा खाजा, उससे कम नहीं लूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का, वो देखता है, घूरता है, अरे अल्लाह से मांग, और वो कहता दे दे खाजा दे। हालांकि गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज़्न से देने वाला मांगना, मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान है, अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन बात मौसम सर्दी का बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे। इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं दूंगा, 5 से। वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है, तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए, 5 रुपए का, 500 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए का, ये ले लो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार था, फकीर था। पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बोलता है ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए। और खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे, यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ढुलमुल यकीन लेकर के जाओगे, कुछ नहीं चलेगा, तो वो मुसलमान हो गया। और कहा गरीब नवाज ने क्या मांगते हो? मांगो। उसने कहा 40 हज करना चाहता हूं। 40 हज मांगे, और जब 40 हज का, फिर मगर यही नहीं, आखिरी बात यह है मेरी कि जब 40वां हज करने जाऊं
जब 40वां हज करने जाऊं तो मैं वापस नहीं आऊं, मैं वहीं रह जाऊं और मेरी कब्र वहीं बन जाए। नबी के लाल ने कहा, जा तू 40 हज करेगा, मेरी दुआ है। और जब 40वें हज पे जाएगा तो अल्लाह तेरा ईमान पर वहीं खात्मा फरमाएगा। गौर फरमाएं, इस अखलाक के साथ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की चौखट से वाबस्तगी सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया तो क्या होगा? आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता उसको क्या कहते हैं, अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनना। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाते वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते कहाँ, जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसका कोई ख्याल नहीं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसका ख्याल करो ना, जो तुम बनाते हो उसका भी ख्याल करो, जो अल्लाह ने बनाया उसका ज्यादा ख्याल करो। तो वो अजम से हिजरत करके मक्का चले गए, पूरी रात तवाफ करते, तिलावत करते, इबादत करते। उनकी इबादतों का शोहरा पूरे मक्के में गूंज उठा। अजम से एक वली आया है, एक अल्लाह वाला आया है, इबादत इबादत इबादत, सिर्फ इबादत करता है। एक ताजिर थे मक्के के, उनको सफर पे जाना था। जब सफर के लिए वो जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना था। उन्होंने सोचा मक्के में मैं किसके पास ये रखूं, सफर पे जा रहा हूं, किसके पास रखूं? तो सोचा कि जो बंदा रात दिन इबादत करता है उसके पास रख देते हैं। तो इन्हीं के पास रख दिया। और वो सफर पे गया। पहले का सफर तो ऐसा नहीं था ना कि चंद घंटे में आदमी लौट आए, आदमी जाता था तो अक्सर लौटता ही नहीं था। सफर से आना मतलब नई जिंदगी पाना, बहुत आसान नहीं था सफर, आपको पता है। जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड, अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार के पास गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूँ, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना, कि जो मुसलमानों की जन्नती रूहें होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन जो इबरत की बात है वो पेश कर रहा हूं, वरना आप उस अमल को ढूंढने लगोगे। तो याद रखिए वो अमल अब भी है दुनिया में अल्लाह वालों के पास। हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने की अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचे,
पहुंचने के बाद आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याद रख, कोई जवाब नहीं आया। ये हजरत मालिक बिन दिनार के पास है। हजरत मालिक को दिनार ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब तुम जिसको जन्नती समझ रहे हो वो जन्नती नहीं है। अगर वो जन्नती होता तो उसकी रूह जरूर आती। अब उस चूंकि वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी मिलने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है बीर बरहूत। बीर बरहूत जो फुला फुला मुल्क में, वहां जाओ, ये अमल पढ़ के जाओ, अब उसकी रूह तुमको वहां मिलेगी। मरता क्या ना करता, कई किलो गोल्ड सोने का मामला था। वो बीर बरहूत पर गया। आधी रात के बाद हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई। देख लो, रात रात भर तवाफ के बाद, रात रात भर तिलावत के बाद, रात रात भर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, मक्के में दफन होने के बाद जन्नत नहीं मिली। जन्नत नहीं मिली क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है इंसान को। पहले फराइज और वाजिबात है, नवाफिल का बाद में मर्तबा है। मेरे भाइयों, आज हम भी उसी में उलझे हुए हैं। जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज दी, कहा, ए अल्लाह के बरगजीदा बंदे, मैं तो तुम्हें नेक समझता था, मेरे गोल्ड को, ताजिर था, बोला मेरे गोल्ड को, मेरे सोने का क्या हुआ? वो कहा कि मैं खयानत करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारे सोने को अपने घर के जीने के नीचे दफन किया है, जाओ और अपनी अमानत ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूँ, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूँ, बस एक गुनाह है। अब वो क्या गुनाह हुआ आपसे? अब गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में अजम छोड़कर अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई में नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे, हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो, अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकला, निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है। वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, समझा कि बात सही है। फिर वो अजम गया, अजम जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत है, बहुत बुरे हालात में है, टूटे फूटे मकान में है। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा तुम फला फला को जानती हो? वो बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, रो पड़ी, वो मेरा भाई, वो मेरा भाई था, मेरा भाई था। वो तेरा भाई था? देखो बहन नाराज है, दिल तोड़ा गया है, हक तलफी की, फिर भी कह रही मेरा भाई, मेरा भाई। तो वो मेरा भाई था। और तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ, उसका इंतकाल हो गया। रो पड़ी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अफसोस अफसोस। फिर कहा उसी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ उसके बारे में क्या है? प्यार तो बहुत है लेकिन उसने बहुत दिल दुखा, वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन कभी मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मैं खाने को तरसती हूँ, बारिश होती है तो टूटा मकान है उसमें भीगती हूँ, सर्दियों में कड़कती रहती है।
बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह करती है, बर्बाद करती है। अल्लाह के बंदे, उसने मेरा दिल दुखाया। कहा तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा हक अदा नहीं किया, इबादत के बावजूद भी जहन्नम में, अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसको जन्नत मिल जाए। बहन बहन होती है। कहा अल्लाह अगर वो मेरी वजह से जहन्नम में, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसे माफ कर दे। मैं भी माफ करती हूँ, लेकिन मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले, इतनी दूर से तू आया है, मेरे घर कयाम तो कर, कुछ रूखी सूखी खा ताकि मैं तेरी खिदमत करूं। वो बुजुर्ग, वो ताजिर कहता है मैं खा के सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि वो बुजुर्ग जन्नत के बागों में टहल रहे हैं और कहते हैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी, इधर बहन ने माफ कर दिया, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ये है मेरे भाइयों। ये तो गरीब नवाज का मलफूज पढ़ रहा था, अब बात समेट लो। तो गरीब नवाज सरकार कहते हैं मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा कोई गुनाह नहीं। इस तरह गरीब नवाज कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, सुन ले खूबसूरत जुमला गरीब नवाज का, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। लोगों, जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करोगे तुम कभी अल्लाह वाले नहीं बन सकते। लोगों का दिल खुश करो, लोगों का दिल खुश करो, याद रखिए। हाँ, लोगों का दिल खुश करो।